आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। अपने क्षेत्र की टॉप खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर खुटहन के क्षेत्र में यहाँ मौजूद हैं और आइए गौतम बुद्ध प्राथमिक विद्यालय सदनपुर खुटहन जौनपुर में इस प्रांगण में आज हम मौजूद हैं। आइए हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से समिति द्वारा यहाँ बच्चों को शिक्षा के लेके प्रकाश डाला जा रहा है। आइए हम इनसे अभी कुछ लोगों से यहाँ रूबरू कराएंगे और आइए हम यहाँ पे जो इस प्रांगण में लोग मौजूद हैं उनसे द्वारा ये जानना चाहेंगे, ये जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर शिक्षा उन्नयन समिति ब्लॉक इकाई खुटहन जौनपुर के ये इस समिति द्वारा क्या किस तरीके से बच्चों को क्या प्रेरणा दिया जा रहा है और किस तरीके से ये जागरूकता किया जा रहा है, आइए हम इनसे जानना चाहते हैं। ये जो यहाँ बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समिति द्वारा ये जो इस तरीके से क्या बच्चों को क्या शिक्षा किया जा रहा है? बच्चों को अपने जीवन को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए शिक्षित करना है। जो ये बच्चे जा कर के समाज से, परिवार से उठ कर के समाज में, देश में अपनी प्रतिभा को प्रकट करें और देश समाज को तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, अपना भी जीवन अच्छा बनाएं, देश के लिए भी वो नाम करें, समाज के लिए भी काम करें। यही इस समिति का उद्देश्य है कि जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि शिक्षा कौन सी चीज़ है, कौन सी बात है, तो उनको ये समझाया जा रहा है कि बच्चों, भाइयों, माताओं, बहनों, शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जिसको पी लेने वाला सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनैतिक रूप से ऊंचे स्तर पर जा सकता है। ये जो समिति है कितने ब्लॉकों में अभी इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है? करंजा ब्लॉक से शुरू होकर के करंजा ब्लॉक से शुरुआत हुआ है। इसके जन्मदाता और इस समय शरीर से तो नहीं है बेचारे, मास्टर साहब सिधारी राम जी निर्वाण प्राप्त हैं और अध्यक्ष जी चले गए हैं। ये स्वतंत्र कुमार के पिताजी, ये लोग मीटिंग करके इन लोगों के दिमाग में इस बात को, ये बात लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे हमारे समाज के या हर समाज के, जैसे यहाँ यादव जी भी आए हैं, उनकी भी बात बहुत अच्छी रही। किसी भी समाज के बच्चे दबे कुचले हैं जो शिक्षा के विषय में नहीं समझ पा रहे हैं, उनको समझाया जाए, तरक्की के रास्ते पर ले जाया जाए। विशेष करके अनुसूचित जातियों के लिए जैसे बाबा साहब ने जो कुछ भी दिया है उनको उस बात को बता करके, समझा करके उस रास्ते पर ले जा करके तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। सरकार तो ये भी कह रही है कि शिक्षा के लेकर बहुत ज़्यादा हर विद्यालय में उस तरीके से व्यवस्था दिया रहा, फिर इसलिए ये समिति को फिर कैसे जरूरत है? जी, सरकार की जो योजनाएं हैं वो इतना विचित्र हो गई है कि उससे लगता है कि ये समाज जुड़ नहीं पा रहा है, समाज समझ नहीं रहा है। और विशेष रूप से जो लालच दे दी गई है खाने की, पहनने की और सारी बातें दे दी गई हैं, बच्चे और अभिभावक विशेष रूप से उधर ध्यान देते हैं। शिक्षा का तो उन लोगों को कुछ पता नहीं है कि शिक्षा का स्तर क्या हो रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है? मैं बाबूराम, पूर्व प्रधानाध्यापक, ग्राम पुटरिया ग्राम। मेरा नाम विजय प्रताप है। मैं सेवानिवृत्त प्रतिरक्षणाधिकारी रहा और उससे रिटायर्ड हो गया 2017 में। तब से समाज की सेवा में लगा हुआ। बच्चों की शिक्षा की स्थिति गिरती हुई जा रही है, दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। इसी को जागरूक करने के लिए वे समिति बनाई गई है। सरकार तो ये भी कह रही है कि शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा हम लोग, सरकार अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन सरकार अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन समाज में देखा जा रहा है कि बच्चे दिन प्रतिदिन 10-15 वर्षों से शिक्षा की स्थिति गिरती जा रही है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हम लोगों ने सभी बुद्धिजीवियों लोगों ने अपना ये निर्णय लिया गया कि हर ब्लॉक में जाकर हम न्याय पंचायतवार बच्चों को उनके अभिभावकों की मीटिंग करते हैं और शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। जो बच्चे हमारे जो सरकार नहीं कर पा रही है उस कार्य को हम लोग भी करते हैं।
जैसे 12 पास बच्चे को ये नहीं बताया जा रहा है किसी तरह से सरकार के स्तर से कि कौन से गाइड नहीं किया जा रहा है कि वो कहाँ जाएं। इंटर पास कर लिए बच्ची टैलेंट हैं, लेकिन उनको जो है करियर काउंसलिंग की कोई व्यवस्था सरकार की नहीं रहती है, ना कोई सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए समिति जो है करियर काउंसलिंग का व्यवस्था करके 4 लोगों को लगाया हुआ है कि गांव-गांव जाकर के वो बच्चों को इंटर पास होए, बच्चा हो या बच्ची हो, बीएससी में क्या करेगा, आईआईटी करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, उसके टैलेंट को देख करके उनको करियर काउंसलिंग की जाती है। इस समिति के माध्यम से हम समाज में यह भी पाखंडवाद जो विपरीत है, जो चली आ रही है, बच्चों को कैसे क्या व्यवस्था दे रहे हैं आप? बच्चों के लिए हम कक्षा 1 से लेकर 8 तक हमारी समिति द्वारा जो है कोचिंग चलाया जाता है निःशुल्क। हाँ, और जो पढ़ाता है बच्चा, उन बच्चों को जो पढ़ाता है वो ट्रेंड होता है, टीईटी पास होता है या बेरोजगार होता है, बीएड बीटीसी कर बैठा रहता है, उसी गांव का बच्चा होता है। वहाँ कोचिंग चलाते हैं, कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को कोचिंग करते हैं। उसमें उनको मतलब जो अपना पढ़ने लेने के लिए किताब कापी है या उनके वस्त्र की व्यवस्था, वो हमारी कोचिंग करती है। जो उनको पढ़ाता है हर ग्राम सभा में इस तरीके हर ग्राम सभा में प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अभी हमारे धन का अभाव है, हम ये कोचिंग चलाते हैं जो वो हमारे सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, वो हमको धन मुहैया कराते हैं। अपने जो भी उनकी इच्छा होती है 100, 200, 400, जो भी 1000, 2000 जिनकी जो क्षमता है वो गरीब बच्चों को ले देते हैं और उसको हम बच्चों को पढ़ाते हैं।